हमारे आसपास कई तरह के क्रिएचर्स मौजूद हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें हम रियल लाइफ में देख सकते हैं, जैसे कि इंसान, भालू या फिर शेर। वहीं कुछ फिक्शनल होते हैं, जैसे कि गॉब्लिन्स या फिर स्लेंडरमैन। पर इस दुनिया में कुछ ऐसे जीव या क्रिएचर भी मौजूद हैं जिनके होने के सबूत टाइम टू टाइम सर्कुलेट होते रहते हैं, पर कोई भी किसी वेरीफाइड सोर्स के द्वारा प्रूव नहीं होते। मेरे कहने का मतलब सिंपली ये है कि ये एक ग्रे एरिया में होते हैं, जिसका कोई एक कंक्लूजन निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि वेयरवुल्फ, घोस्ट, ज़ॉम्बीज या वैम्पायर। और कई लोग इस सोच में डूबे होते हैं कि क्या ये जीव वाकई में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। और आज इस वीडियो में हम इन्हीं में से एक वैम्पायर को और उनके इतिहास को जानने वाले हैं कि यार हिस्ट्री में हमें इन वैम्पायर्स के बारे में क्या पढ़ने को मिलता है। हिंदू माइथोलॉजी में क्या इसके बारे में कुछ मेंशन है, फिल्मों और टीवी में हमने वैम्पायर्स के बारे में क्या देखा है और इसके रियल लाइफ इंसिडेंट में क्या हुआ था। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि वाला। हम हर कल्चर और रिलीजन में ऐसे मॉन्स्टर्स क्रिएचर के किस्से हमेशा से सुनते आ रहे हैं, जो ह्यूमंस का ब्लड पीते हैं या इंसान को अपना खाना बनाने के लिए मार डालते हैं। इतिहास में पाए गए दस्तावेजों के मुताबिक वैम्पायर्स वो क्रिएचर होते हैं जो वैसे तो मरे लोग होते हैं, लेकिन किसी खास वक्त पर वो अपने कब्र से जाग उठते हैं और जागने के बाद वो अपनी भूख को शांत करने इंसानों को अपना शिकार बनाने के लिए आते हैं। और फिर सुबह होने से पहले वो वापस से कहीं गायब हो जाते हैं या फिर कब्र में चले जाते हैं। आई नो इट साउंड्स अनरियलिस्टिक और ऐसा रियल लाइफ में होना अनबिलीवेबल लगता है, इसलिए फिल्मों में हमें कुछ अलग तरह के वैम्पायर्स को दिखाया जाता है। पुराने वक्त पर भले ही वैम्पायर शब्द मौजूद ना हो, पर हिंदू सभ्यता में पिशाच शब्द हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, जो किसी का खून पीते हैं। और फॉरेन कल्चर में पहले डेविल और ड्रैकुला को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता था। इतना ही नहीं, हर देश में ऐसे मॉन्स्टर्स जीव मौजूद हैं जिनको वैम्पायर से रिलेट किया जा सकता है, बस उनके नाम और अपीयरेंस बदल जाते हैं। हमारे देश में वैसे तो इन्हें रक्त पिशाच भी कहा जाता है, पर इस तरह के मॉन्स्टर का सबसे पहला जिक्र पर्शियंस ने किया था। हर कल्चर में ये थोड़े अलग दिखते हैं, पर ज्यादातर में ऐसा दिखाया जाता है कि इनके नुकीले दांत और लंबी जीभ होती है। अब देखो, हर क्रिएचर की तरह वैम्पायर बनने का भी एक प्रोसेस है, जिससे किसी को गुजरना पड़ता है, जिसके बाद वो वैम्पायर बन जाता है। पहले तो इनके बनने के वजहों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, पर आज के फिल्मों के अनुसार कोई वैम्पायर अगर किसी को काट ले तो दूसरा भी वैम्पायर बन जाता है, बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी की तरह। या फिर अगर कोई सुसाइड कर ले तो वो भी वैम्पायर यानी कि रक्त पिशाच बन जाता है। कॉमन ह्यूमंस की तरह इन्हें किसी बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंस्टेड इनमें सुपर ह्यूमंस एबिलिटी होती है और ये इंसानों के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। माना जाता है कि वैम्पायर्स देखने की कहानियां सबसे पहले 17वीं सेंचुरी में हुई थी, जिस वक्त पर लोग अपने घरों से शाम होने के बाद निकलते तक नहीं थे। खैर, वैसे तो वैम्पायर्स की कई स्टोरीज इतिहास में दफन है, पर आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफी विचित्र और अलग है। ये घटना है बेलग्रेड से पास में स्थित सर्बिया की, जहाँ पीटर नाम के इंसान की किसी बीमारी से मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद सब कुछ नॉर्मल चलने लगता है, पर अचानक से एक रात पीटर अपने घर वापस आया और अपने बेटे से कुछ खाने के लिए मांगा। पहले तो उसका बेटा देखकर चौंक गया और बिना कुछ सोचे समझे उसको खाना लाकर दे दिया और पीटर खाना खाकर चला भी गया। पर ऐसा जब हर रोज होने लग गया और पीटर के फिजिकल अपीयरेंस में भी थोड़ी बदलाव होने लगी। अब देखो, आपको जरूर लग रहा होगा कि हो सकता है कि उसका बाप कभी मरा ही ना हो, बल्कि सब एक तरह का प्रैंक कर रहे हो। पर चीजें एक दिन एकदम से बदल जाती है, जब उसके बेटे ने भी उससे इसका जवाब मांगा कि वो हर रात खाना खाकर कहाँ चला जाता है और दिन में वो कभी सामने क्यों नहीं आता। बस इतने सवाल पूछने की देर थी। इसके बाद अगले दिन उसका बेटा मरा हुआ पाया गया और सबसे भयंकर बात ये थी कि उसके शरीर से सारा खून गायब हो चुका था और उसके गर्दन पर किसी के काटे जाने का निशान था। और इतने में ही चीजें शांत नहीं हुई। अब रोजाना ऐसी ही घटनाएं होने लगी। फिर एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स को बुलाया गया और जब उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए, तो उन्हें देखने से ऐसा फील हुआ जैसे पीटर की मौत सिर्फ कुछ देर पहले ही हुई है। पीटर का कपड़ा ताजा खून से सना हुआ था और पीटर की छाती पर एक लकड़ी गड़ी हुई थी। और इतना ही नहीं, उसके मुंह से पक्षी के पंख भी मिले। इसके बाद वैम्पायर की इस तरीके की घटनाओं से छुटकारा पाने के लिए सभी लोगों ने पीटर की लाश को जलाने का उपाय निकाला और सरप्राइजिंगली ऐसा करने के बाद फिर कोई भी वैम्पायर से जुड़ी घटना देखने को नहीं मिली। अब सोचने वाली बात यह है कि पीटर के कब्र में पक्षियों के पंख कैसे मिले, उसके कपड़े ताजा खून से कैसे सने थे और आखिर उसकी छाती पर लकड़ी से किसने वार किया। ये सब सवाल अभी भी लुप्त हैं और इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। देखो, मैं कोई 100% गारंटी तो नहीं दे सकता, पर पर्सनली मुझे वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ वगैरह पे विश्वास है और मुझे ऐसा अक्सर लगता है कि वो कहीं हमसे छिपकर रह रहे हैं, क्योंकि हम आज भी कई सारे क्रीचर्स को अच्छे से नहीं जान पाए हैं। पर अक्सर लोग इनके देखे जाने का दावा करते हैं और जहाँ तक पीटर की बात है, तो हो सकता है कि किसी और वैम्पायर ने उसे ऐसा बना दिया हो। पर आपको क्या लगता है? आप कमेंट में लिखकर जरूर बताना और ये भी बताना कि क्या आप वैम्पायर पर विश्वास करते हो। खैर, वैम्पायर को तो हम अच्छे से जान गए, पर क्या आपने वेयरवुल्फ के उन 3 सबूतों को देखा है जिनको देखने के बाद आपको वेयरवुल्फ पर
100% भरोसा हो जाएगा। अब अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख सकते हो। बाय।